हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चों डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन नंबर 8.10, जो कि आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड अपने को दे रहेगा बच्चों 48 वोल्ट पर मीटर। राइट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेव की वेवलेंथ पूछ रहा है बच्चों। बी में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है, और तीसरा कह रहा है बच्चों कि सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट, और सी की वैल्यू दे रखी है कि बच्चों को आपको इतना लेना है। ठीक है, चल तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों अपने को क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए अपने को दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपने को बच्चों मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड दे रखा है वो कितना है, ये दे रखा है सर 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 48 वोल्ट पर मीटर। और अपने पास फ्रीक्वेंसी दे दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे दिया कितना, फ्रीक्वेंसी दे दिया सर 2 इंटू 10 to the power 10 हर्ट्ज। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन। राइट, ये फ्रीक्वेंसी अपने को दे दिया। चले आपने को बोल रहा है पहले सवाल में कि भाई लैम्डा निकालो। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे बच्चों, सभी को पता है सी इज इक्वल टू होता है एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा हो जाएगा बच्चों सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, है ना। सी कितना बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड हो जाएगा बच्चों 2 × 10⁻10। समझ में आ गया क्या। चलिए ये हो जाएगा 3/2 करेंगे, हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हो जाएगा बच्चों हमारा लैम्डा। ठीक है, चले दूसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है। तो दूसरा में क्वेश्चन में लिखा गया है बच्चों कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा बच्चों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ई नोट होता है वो होता है बच्चों बी नोट इंटू सी के। तो हमसे बी नोट पूछ दिया, तो बी नोट क्या आ जाएगा बच्चों, ई नोट बाई सी। राइट, ई नोट बाई सी। अब ई नोट की वैल्यू देखी दे रही है 48, और सी की वैल्यू सभी को पता है 3 × 10⁸। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना सर, ये हो जाएगा अपने पास 16 × 10⁻⁻8 टेस्ला। 16 × 10⁻⁻8 टेस्ला हो जाएगा। समझ में आ गया कि सभी हुआ। चले क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलो या फिर इसको आप लिख सकते हो 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला भी लिख सकते हैं। चलो उसके बाद देखिए कह रहा है बच्चों सी वाले में, सी वाले में देखिए अपने को कह रहा है कि अपने को शो करना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर होते हैं। राइट, तो भाई अपने को प्रूव करना है कि दोनों की एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो होता है बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये होता है बच्चों बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। और अपने को प्रूव करना है ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों। तो अपने पास देखो दो रिलेशनशिप है। एक तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये रिलेशनशिप होता है बच्चों ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्या सर, ई इज इक्वल टू बी इंटू सी। सभी को बात क्लियर रहेगा। चलिए अब दूसरा रिलेशनशिप आपको ये भी पता है बच्चों, सी और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में सी इज इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया क्या, है ना। चलिए अब अपने को रखना है बच्चों यहाँ पे वैल्यूज। तो क्या करेंगे, मैं दोनों तरफ कर देता हूँ स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं हो गया। ठीक है, अब अपने पास है सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा बच्चों ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ मैं, सी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सी स्क्वायर की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर देते बच्चों, देखिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और डिवाइड पे हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सी स्क्वायर की वैल्यू अब मैं क्या करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट के इधर ले जाता हूँ बच्चों। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, और मैं 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। और क्या यही अपने को प्रूव करना था, क्या यही अपने को प्रूव करना था क्या बच्चों, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस तरीके से हमने ये प्रूव भी कर दिया बच्चों, है ना। तो आसान सा सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर खत्म होता है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।